अगर आपको याद हो, आज से एक आध महीने पहले यूनाइटेड किंगडम ने कहा था वी आर डिसअपॉइंटेड विद इंडियाज स्टैंड ऑन यूक्रेन एंड रशिया, यस, ये उन्होंने यस। कहा। उस पर भी काफी हमारे यहाँ डिबेट हुई थी हो। पर जो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी उसमें कोई चेंज नहीं आया, स्टैंड में कोई चेंज नहीं आया। और जब डॉक्टर जयशंकर ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी बिल्किंस को उनके सरजमीन पे ये बताया, इन अ वे इट वाज डिप्लोमेटिकली टोल्ड काइंडली माइंड योर बिजनेस, कि भाई हम भी आपके ह्यूमन राइट्स देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे, आप भी बात मत करिए। तो वी हैव आल्सो थिंग्स टू टॉक। और रशियन ऑयल की तो वहाँ ये बात हुई थी, फखर भाई उन्होंने बोला था भाई जितना हम तेल एक महीने में लेते उतना यूरोपियन यूनियन तक आफ्टरनून में लेता। और तीसरी कैट्स का एक्ट, जिसपे हमने काफी बात की हमने राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसी कैट्स का एक्ट, जिसपे हमने काफी बात की हमने तो कैट वही रहा जो मैंने आपको बोला था। डॉक्टर जयशंकर ने बोला देखिए आपका एक्ट है, आप जाने क्या करना है, हमें तो इस पर कुछ बोलना नहीं है भाई, लगाना लगाओ, नहीं लगाना लगाओ, ये आपकी मर्जी है, आपका एक्ट है। मतलब हमारा तीनों चीजों पे स्टेट रहा। तो उसके बाद क्या, उस जब तीनों चीजों पे एक बड़ा फर्म स्टैंड रहा, मतलब एक फंडामेंटल चेंज ऑफ पॉलिसी रही। देखिए यूएस के पास दो प्रिंसिपल होते हैं फकर भाई, एक होता है डेमोक्रेसी, एक होता है ह्यूमन राइट्स। ये ऐसा लाइसेंस टू किल है जिससे ये कहीं भी जाकर कुछ भी कराते हैं दुनिया में। अब डेमोक्रेसी की बात करें, उनसे बड़ी डेमोक्रेसी है यूएस से, जितनी यूएस की आबादी नहीं उससे 3 गुना लोग वोट देते हैं, तो डेमोक्रेसी की तो बात खत्म हो जाती है। और ह्यूमन राइट्स पे हमने उनको उनकी सरजमीन पे, उनके मीडिया पे सब जवाब दे दिया। अब ह्यूमन राइट्स वाला मसला भी हो गया खत्म। इंडिया ने स्टैंड चेंज किया नहीं, रशियन ऑयल का जवाब दे दिया, कैट्स का एक्ट का जवाब दे दिया। उस दिन के बाद आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम के तेवर नरम पड़ गए थे। डिसअपॉइंटमेंट के बाद कोई ऐसा दूसरा शब्द आया नहीं। अगर डिसअपॉइंटमेंट होती, अगर आपको भाई तकलीफ होती, तो आप फिर यहाँ आते नहीं, आप ये विजिट पोस्टपोन कर सकते, आराम से कर सकते थे। आपने विजिट पोस्टपोन किया नहीं, आप यहाँ आए। अब यूएस दौरे में फखर भाई एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा जो हुई। अब जो जनरल लॉयड ऑस्टिन है, जो डिफेंस सेक्रेटरी, जी बिल्कुल, ने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बोली। उन्होंने बोला कि भाई ये जो इंडिया रशिया से हथियार लेता रहा, क्योंकि ट्रेडिशनली हमने अपना टेक्नोलॉजी और हमने अपना एक्सेस इनको दिया नहीं, इसलिए रशिया के पास चले गए। बट आज हम सब कुछ देने को तैयार है। अब इससे एक नई बात फैल गई। उसके भी कुछ दिन बाद जो हॉर्नेट, जो अमेरिकन का A-16 हॉर्नेट है, जो उन्होंने किसी को नहीं दिया, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन का परमिशन मांगा। राफेल वाले डेमोन्स्ट्रेशन कर चुके, हॉर्नेट का परमिशन मांगा। और कल परसों अगर आपने देखा होगा, कल या परसों की बात है, 114 मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट्स, मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होता है, उसके टेंडर अनाउंस किया गया है विद अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। $20 बिलियन का टेंडर है, $20 बिलियन का, बहुत बड़ी अमाउंट। उसका अभी कल परसों में वो अनाउंसमेंट हो गई है। बट विल बी ऑन अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया स्कीम के अंडर आएगा। अब क्या होगा वो नेटिग्रिटीज वर्कआउट करनी बाकी। 20 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। 114 मल्टी एयरक्राफ्ट, मल्टी कॉम्पैक्ट रोल एयरक्राफ्ट लेनी, ठीक है जी। अगर ये मैं आपको क्यों कर रही है, कड़ियां जुड़ रही है, जुड़ रही है। और कल ही जब ये जनरल ऑस्टिन का स्टेटमेंट आता है, सब चीजें बदल गई। जो हॉर्नेट उन्होंने आज तक किसी को नहीं बोला यार इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करवा लो, हम हॉर्नेट देने को तैयार हैं। यूएस के 3 या 4 वेरिएंट इस बिड में पार्टिसिपेट होने को तैयार है। राफेल है, यूरोकॉप्टर है, यूरोफाइटर है, सब आ रहे हैं जी। और ये जो मेक इन इंडिया है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, उस पर भी मतलब एग्रीमेंट है। ये टेंडर कब होगा, फिर फाइनल होगा, टाइम लगेगा। बट कल या परसों ये हुआ। इसी दौरान फकर भाई बोरिस जॉनसन साहब यहाँ है। जब ये पैरेलल होता और ये अनाउंसमेंट यहाँ होती है, बोरिस जॉनसन साहब का है हिंदुस्तान की सरजमीन पे। उन्होंने एक तभी बात बोला यार ये जो जहाज वाला है आपका, हम भी देने को तैयार है, वी आर रेडी टू हेल्प यू इन फाइटर जेट्स। उससे पहले जो स्टेट्समैन स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यूके के, उन्होंने बोला इंडिया इज अ सुपर बिग इकोनॉमिक पावर एंड वी आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव रिलेशंस विद इंडिया। तो पहली बार उन्होंने कहा इंडिया एक सुपर बिग इकोनॉमिक पावर है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा, वी आर नोबडी टू एडवाइस इंडिया ऑन द रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी, कोट एंड कोट। वी आर नॉट एबल टू गिव सर, ना हम बताएंगे अब रशिया में क्या करो, ना कुछ करो।
अब अभी जो कंपनी कर रही है फखर भाई वो है $20 बिलियन की। $20 बिलियन की डीलें बहुत कम आती है मार्केट में, मतलब बिल्कुल इतनी बड़ी डील है। हाँ, और अभी फिर इसके स्पेयर्स, फिर इसका आर्मामेंट, फिर इसके मेंटेनेंस, तो ये करीब 30, 35, 40 बिलियन तक इसका हिसाब किताब बनता रहेगा। बिल्कुल ये डील आ रही है, तो इसलिए जनरल ऑस्टिन साहब का भी उस दिन पलट गए, कह रहे हैं तैयार है। अब बोरिस जॉनसन साहब सुमित जी एक चीज छोटी सी समझने की कोशिश करूंगा, वहां पे भी उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की, और नासिया की कल स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, जो पार्लियामेंटेरियन ऑफ यूके है, उन्होंने बोरिस जॉनसन को कहा कि यू आर विजिटिंग इंडिया और आपको वहां पे बात करनी चाहिए। इसका ये मतलब है सर कि ये सिर्फ हमारे साथ ड्रामेबाजी करते हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, हम जो साउथ एशिया के लोग हैं या जो भी है एशियंस हैं, हमारे साथ ये करते हैं कि अगर इनको जरूरत होगी तो ये हमारे ऊपर कहेंगे यार आप जो भी करें, लाइसेंस टू किल आपको हम दे देते हैं, लेकिन अगर हम इनकी कोई बात नहीं मानेंगे तो फिर ये हमें कहेंगे यार आपके मुल्क में तो ये बड़ी ज्यादतियां हो रही है। मैंने बोला ना उनके पास दो ही लाइसेंस टू किल वाले हथियार है, एक तो ये डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स। डेमोक्रेसी की आप इंडिया में बात कर नहीं सकते, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी तो सब खत्म हो गई। अब बचा ह्यूमन राइट्स। जब हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उनकी सरजमीन पे फखर भाई जवाब दे दिया, तो ब्रिटिशरों ने ह्यूमन राइट्स की बात ही नहीं छेड़ी, क्योंकि अगर उनको वहां उनकी जमीन पर जवाब मिल गया तो यहाँ ह्यूमन राइट छेड़ने की बात ही नहीं। अगर यूके की लॉन्ड्री लिस्ट गिनाए, बहुत बड़ी लॉन्ड्री लिस्ट है ह्यूमन राइट्स की, फाइनेंशियल वायलेशंस की। मैं उसको थोड़ा बहुत उस पर भी बताऊंगा आज आपको। 2-4 चीजें ऐसी है जो दर्शकों को जानना जरूरी है, यूके में आखिरकार ऐसा होता है। अब एक तो उनका इकोनॉमिक एजेंडा, एक तो उनका एजेंडा था ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी जो ट्रेड है करीब 28 बिलियन पाउंड्स का है, 28 बिलियन इंडिया और यूके, और इट इज फेवर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉर इंडिया। ट्रेड सरप्लस है इंडिया का 4 से 6 बिलियन पाउंड का, जो वेरी कर जी। हमारी इन्वेस्टमेंट वहां 10 बिलियन पाउंड्स करीब है, उनकी 14 बिलियन की है। बाकी छोटा मोटा ट्रेड है जो इधर उधर अकाउंट नहीं होता, बट काउंट होता है। अब अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो यही ट्रेड बढ़ के 36 बिलियन पाउंड होगा, और थोड़ा इट विल बी स्लाइटली बैलेंस्ड इन फेवर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो पहले उनकी कवायद है कि एफडीए कर लो, और वो खुद ही कह रहे थे भाई दिवाली से पहले इसको साइन करना है। दूसरी बात आई जेट्स की, फिर तीसरी बात आई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। देखिए चाइना से वो हट रहे हैं। बोरिस जॉनसन साहब ने अनाउंस किया बाय 2026 पूरा चाइना का हुआवे ZTE जहां भी एक भी इक्विपमेंट लगा उसको खत्म करना है। वी आर द बिगेस्ट सर्विस इंडस्ट्री आज के डेट में, वी हैव ओवरटेकन यूके, जीडीपी में वी हैव ओवरटेकन यूके, और उन्हें मैन पावर की जरूरत है। और उन्हें एक अगर चाइना से हटना तो दूसरा अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट है इंडिया। दूसरा ब्रेक्सिट से हट गए, उनकी डिपेंडेंस ऑन यूरोपियन मार्केट इज नाउ वेरी लो। ही इज लुकिंग फॉर अ बिगर मार्केट। वो बिगर मार्केट के अगर चाइना को निकाल दो वो है इंडिया। तो इंडिया से सप्लाई स्पेयर्स, मैन पावर, मार्केट, टेक्नोलॉजी, तो काफी सारी चीजें खुल गई। और उन्होंने ये जो ह्यूमन राइट्स की बात छेड़ी, लेकिन आप सर अच्छा ह्यूमन राइट्स वाली बात करें फिर आगे जाते जी। उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात छेड़ी नहीं, और उन्होंने फखर भाई अभी रशिया यूक्रेन के लिए बात छेड़ी, न ये कहीं एजेंडा में आया, न कहीं मेंशन में आया। बस भाई डेवलपमेंट, आज भी एक शायद 2 बिलियन के एमओयूज इसी में, डील्स इसी दौरान में साइन भी हो गई। तो इकोनॉमिक एजेंडा, कोऑपरेशन और डेमोक्रेसी शुड कम टुगेदर, क्योंकि उनका इशारा कहीं ना कहीं कॉर्ड की तरफ भी था, कहीं ना कहीं। और एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई, इन्होंने दबे शब्दों में पाकिस्तान का जिक्र किया विदाउट टेकिंग द नेम। क्योंकि उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला किसी की भी सरजमीन टेररिज्म के लिए नहीं होनी चाहिए, अफगानिस्तान की। पर फखर भाई अफगानिस्तान का रास्ता तो पाकिस्तान से आता ना, हमारा अफगानिस्तान से बॉर्डर तो मिलता नहीं। तो उन्होंने दबे शब्दों में कह दिया। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने बोल दिया ऑटोक्रेटिक पावर्स। यहाँ हमारे मीडिया में गलत कवायद थी, या वर्ल्ड ओवर मीडिया में गलत कवायद। ऑटोक्रेटिक पावर मतलब रशिया। आप बताइए, रशिया से ना इंडिया को खतरा, ना यूके को खतरा। इंडिया और रशिया को किस ऑटोक्रेटिक पावर से खतरा है? चाइना से। तो जिस परिप्रेक्ष्य में देखे, जिस संदर्भ में देखे, when we look into the context, he mentioned about China as autocratic, because रशिया से ना यूके को खतरा, ना हमें खतरा है। तो हमें तो खतरा, हमें किससे प्रॉब्लम? हमें प्रॉब्लम है चाइना से। तो ऑटोक्रेटिक पावर वो चाइना आया। और मैंने जो आपको पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, डिस्कस कर चुके, ये ह्यूमन राइट्स वाला ना, ये क्या है? ये सब्जेक्टिव चीज है। ये इन्होंने ना वो समझ रहे हो, वो कभी भी ना वो हाथ में रख रखा है कि जब मर्जी उसको चला दो। भाई ह्यूमन राइट्स, भाई ह्यूमन राइट्स, भाई तेरे ह्यूमन राइट्स, तेरे बोलो भाई तुम वो ठेके। अच्छा एक चीज और इससे मतलब मुझे एक लाइटर नोट पे, मैं वो बुलडोजर वाली तस्वीरें देख रहा था, और आजकल बुलडोजर का जिक्र आपके यहाँ सोशल मीडिया पे मैं देख रहा होता हूँ, क्योंकि लाजमी सी बात है पाकिस्तान के और इतने मसले मसाइल में पाकिस्तान खुद फंसा हुआ है, लेकिन ये कि ट्विटर के ऊपर आप लोगों के जर्नलिस्ट और मुख्तलिफ लोग जो है वो बुलडोजर का जिक्र बहुत ज्यादा, बल्कि हैशटैग भी गालिबन चला। तो कहते हैं कि वो बड़े गलत टाइम पे वो बुलडोजर, पता नहीं शायद वो
अपनी उनकी कोई कंपनी के वो हिंदुस्तान को मेरे ख्याल वो दे रहे हैं, तो वहां पे वो बैठे तो उसके ऊपर कोई मतलब वो वैसे अनलाइटेड नोट आपसे पूछ रहा हूँ कि यार बड़े गलत टाइम पे बुलडोजर पे बैठे हैं बोरिस जॉनसन साहब बुलडोजर पे बैठ के, और कल तो ये भी बोलते जो मेरी बाजू में वैक्सीन लगा वो वैक्सीन वो मेड इन इंडिया है, ये भी बोला उन्होंने कहा। और जो बुलडोजर की उनकी जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 100 कंट्रियों को एक्सपोर्ट होता है। उन्होंने बोला जो हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं 100 कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते हैं। रेंज रोवर में बैठा वो भी आपकी गाड़ी है, मेरी बाजू में जो वैक्सीन लगा वो भी इंडियन है। तो देखिए वो आए थे फ्रेंडशिप दोस्ती को करके, बाकी उनका ये फ्लैगशिप इंडस्ट्री है जहाँ बुलडोजर जेसीबीज बनती है।